अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बताएंगे एक परफेक्ट पैंट पॉकेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पैंट के फैब्रिक को विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हाफ इंच की एक सीधी लकीर को ड्रॉ कर लिया है। अब उसी लाइन के नीचे तिरछे में इस तरह से डाउन करते हुए एक लकीर को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेफा फोल्डिंग के लिए इलास्टिक के लिए 2 इंच मार्क करते हुए यहाँ भी एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मेज़र करेंगे हम लेंथ। तो हमारी टोटल लेंथ है 39 इंच। 39 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है और 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए है, बॉटम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। और इस तरह से यहाँ भी दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हाफ इंच को इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ भी एक सीधी लाइन को खींच लेंगे। यहाँ पर हम हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम हिप का 4th पार्ट में 4 इंच प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ भी हमने 12 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे क्रॉच लाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पर मार्क करते हुए हम क्रॉच लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कर्व की शेप में। यहाँ से नीचे से 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से हमारी बॉटम लेंथ है 10 इंच, तो हम 10 इंच ले लिया है हमने। यहाँ पर इस तरह से बॉटम से लेकर क्रॉस लाइन तक और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में जॉइंट करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो साइड का फैब्रिक बचा है वो हमारे पॉकेट के लिए काम आएगा। तो इसको साइड में करते हैं और दूसरा फैब्रिक लेकर इसको फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से इस पर सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद क्रॉस लाइन से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसके बाद यहाँ से इसको तिरछे में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से सीधी लाइन को इस तरह से खींच लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क किया है ऊपर की तरफ, तो ये तिरछे में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये बैक वाले पल्ले के लिए आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं और इस तरह से क्रॉस लाइन से जॉइन कर दीजिए इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको बैक वाले पल्ले को कट कर रहे हैं। यहाँ पर फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पर कट लगा देंगे। इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। तो हमने फ्रंट और बैक के पल्ले को लिया है। यहाँ पर हम फ्रंट पर पॉकेट लगाएंगे। तो हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं पहले। इस तरह से हमने 2 इंच पर मार्क किया था। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहीं पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। जो बैक साइड से बचा था ये 7 इंच रखे हमने इसकी विड्थ और 13 इंच इसकी लंबाई रखी है पॉकेट की। ये 2 पार्ट में कट किया है हमने। इस तरह से 1 इंच पर मार्क करते हुए उसके नीचे से 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हाफ इंच पर मार्क करते हुए सीधी लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हल्की सी कर्व की शेप को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से गोलाई में कट कर देंगे। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम रखेंगे इस तरह से। देखिए हम इलास्टिक फोल्डिंग करेंगे तो इसके नीचे सिलाई में दब जाएगा। इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ आते हैं, फिर इसके बाद सीधी सिलाई को स्टिच करते हैं 6 इंच पर जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ पर। उसके बाद इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से तिरछे में कट लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से कट लगाइएगा। यहाँ पर तिरछे में इस तरह से कट करते हुए इसको सीधी तरफ पलट लीजिएगा। इसको सीधी तरफ पलटने की तरफ इसको सीधा करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगवा दीजिएगा। देखिए इस तरह से। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा दीजिए। तो देखिए स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये हमने इसको इस तरफ निकाल कर बाहर रखना है और इसके बाद दूसरा पीस ले लेंगे, इसको इसके नीचे की तरफ रखेंगे
इस तरह से ध्यान से इसको दूसरे वाले पीस को उसके नीचे रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से गोलाई में स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे सीधी तरफ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है और यहाँ पर भी हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस सिलाई में फिनिशिंग भी आ जाएंगी और मज़बूत भी हो जाएगी। इस तरह से एक टॉप स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से सीधा करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। अब इसको बैक साइड में एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे। उसके बाद जो ये सिलाई खुली है ऊपर से, इसको यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे और इसके बाद ये जो हम इलास्टिक फोल्डिंग करेंगे वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम ऊपर से स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें बैक साइड जोड़ने में आसानी हो। तो ये स्टिच के ऊपर ही हम बैक साइड को रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बैक वाले पल्ले को रखेंगे उसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से सीधा करते हुए नीचे से बॉटम से सीधा करते हुए देखिए इस तरफ आएंगे। तो ये हमारी पॉकेट की साइड जो हमने स्टिच लगाई थी, तो उसी स्टिच पर हम बैक वाले पल्ले को रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ध्यान से उसी स्टिच पर हमको सिलाई करनी है। देखिए अच्छे से इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। इसके बाद देखिए ये पॉकेट रेडी हो चुकी है। इस तरह से देखिए पॉकेट से बहुत हेल्प हो जाती है। तो हम हमारा यहाँ पर ज़रूरी वगैरह सामान रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने वन साइड पॉकेट बनाई है। इसके बाद दोनों पल्लों को जॉइन कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को साइड से जॉइन कर लिया है। इस तरह से अब क्रॉच लाइन वाले एरिया बाकी है। इस तरह से इसके बाद हम यहाँ पर हाफ इंच पर अंदर की तरफ बॉटम को फोल्डिंग कर लेंगे। ये बॉटम वाली साइड है। तो इस तरह से दोनों को हाफ इंच पर फोल्ड कर लेना है। देखिए हमने दोनों बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर लिया हाफ इंच अंदर की तरफ। अब यहाँ पर फोल्डिंग करेंगे तो अनविजिबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर हमने कट लगाया था फोल्डिंग का, वहाँ पर इनको दोनों को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस लाइन तक एंड तक हम स्टिच कर लेंगे, डबल स्टिच कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम सीधा करने के बाद आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये अनविजिबल स्टिच हो गई है। यहाँ पर हम तुरपाई भी कर सकते हैं या हम सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से बॉटम फोल्ड बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोनों पोंचों को क्रॉस लाइन के साथ जॉइन करेंगे। तो इस तरह से पॉकेट वाली पैंट सिलने पर इसी तरह से पैंट स्टिच होती है। तो देखिए इस तरह से हम बैक वाले पल्ले को बैक वाले से जोड़ते हुए दोनों साइड सीधी साइड को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर इस तरह से पहले मेज़र कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है। इस तरह से ये हमारी दोनों साइड्स बराबर है। तो हम इस तरह से इसको डबल स्टिच कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ को करते हुए यहाँ पर क्रॉच वाली लाइन पर डबल सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए सीधा करने पर यहाँ पर ये इलास्टिक के लिए अब हमें नेफा फोल्ड करना होगा। तो उसके पहले हम यहाँ पर बॉटम पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों बॉटम पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने में भी आसानी होती है। आप इससे पहले आयरन कर लीजिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने दोनों बॉटम को स्टिच कर लिया है। इसके बाद इलास्टिक की जगह पर यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। पूरे राउंड में हाफ इंच फोल्ड करते हुए
पूरे में इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक लेंगे, तो हमारी कमर का हम चौथा हिस्सा करेंगे, उसके अंदर 5 या 6 इंच आप माइनस करते हुए इलास्टिक ले लेंगे। तो इलास्टिक हमने यहाँ पर 26 इंच ली है। इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हल्का आराम से और ध्यान से इस तरह से इलास्टिक पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इस तरह से फैब्रिक को ध्यान से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इलास्टिक को थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए इसको सीधा करते जाएंगे और सिलाई को आगे कंप्लीट करते जाएंगे। इस तरह से इलास्टिक को आप जॉइंट कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का इसको इलास्टिक को खींचते जाइएगा और आगे की तरफ बढ़ते हुए स्टिच लगाते जाइए और कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पर हल्का हल्का खींचते हुए पूरे कमर के साइड पर इलास्टिक को, ये फुल इलास्टिक वाली पैंट है, तो इसको जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेंगे। इसके बाद सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। सिलाई को बाहर निकालने के बाद इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे, खींचते हुए इसको पूरे में सही से करने के बाद यहाँ पर एक ऊपर से बीच में एक टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से। आई होप आपको ये पैंट कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। कमेंट में बताएं कि आप अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। इस तरह से ये पैंट बहुत ही खूबसूरती से और फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।